मुख्यमंत्री इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जोगेश्वरी विधानसभा मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी इनके सहयोग से आज यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए नोटबुक का वितरण किया गया है। प्रमुख अतिथि यहाँ के माननीय नगर सेविका कार्य सम्राट उज्ज्वला मोड़क जी, यहाँ पे हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे रमन झा जी, जोगेश्वरी विधानसभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल साड़कर जी, हमारे संतोष जी, सोनू सिंह जी हैं, अन्य प्रतिभाएँ हैं। ऐसे सबके सहयोग से आज यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। इसलिए मैं डॉक्टर त्रिपाठी की तरफ से, जोगेश्वरी विधानसभा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी का जय हो, भारतीय जनता पार्टी का जय हो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज के लिए मैं किशोर रघुवंशी। इस समय आप देख रहे हैं डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी द्वारा आयोजित पुस्तक वितरण समारोह में कम से कम 500 बच्चों ने यहां पर भाग लिया, जिन्हें पहले से ही कूपन दिया गया था। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर MMRDA हाउसिंग कॉलोनी के AC हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और ताकि बच्चों को बारिश के होने की वजह से किसी प्रकार की तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े और वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं खचाखच भरे हॉल में कम से कम 500 से 600 बच्चे यहाँ पर पहले से कूपन लेकर के तैयार बैठे हैं। और इनको एक लंबी वाली बुक जो होती है वो 3-3 बुक का सेट हर बच्चे को यहाँ पर दिया जा रहा है। और अभिभावक भी हैं इसमें। अभिभावक बच्चे लेकर के जिस तरह से जिनको मिल रहा है वो अपने लेकर के हॉल के बाहर निकलते जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में यहाँ की स्थानीय नगर सेविका उज्ज्वला मोड़क भी शरीक हुई। इनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से अभिभावकों को और बच्चों को उनके कूपन लेकर के उन्हें पुस्तक जो है हाथों हाथ दिए जा रहे हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हॉल के अंदर का भीड़ का जो नज़ारा जो है वो कम होता जा रहा है। ज्ञात हो कि कमलेश त्रिपाठी जी कोरोना काल में 2 साल का समय उन्होंने इस तरह से निकाला कि जैसे कोई अभिभावक अपने हर परिवार का देखभाल करता है, उस तरह से इन्होंने अपने वार्ड के एक परिवार के घर का हाल चाल जा कर के लिया, नगर सेवक ना होते हुए भी। और इनके दवाखाने पर इन्होंने कम से कम 3 ऑक्सीजन की मशीनें लगा करके रखा था, जो किसी भी बीमार को तुरंत का तुरंत अगर ऑक्सीजन देना पड़ता था तो इन्होंने वो ऑक्सीजन की मशीन अपनी डिस्पेंसरी में फ्री ला करके रखा था। और हॉस्पिटल तक उस ऑक्सीजन मशीन को लोग लेकर के जाते थे। और इसके बाद जो है यहाँ आकर के जो उनकी सेवा होती थी, डॉक्टर अपनी सेवा देते थे। ये देखिए, इन्होंने कम से कम जो है 600 बच्चों को देने के लिए ये जो बुक मंगवाया है। और उस बुक का उप मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वितरण करना, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें ये सारा मुहैया कराना, ताकि उनकी पढ़ाई का खर्च थोड़ा उनके माँ बाप के, उनके अभिभावक के ऊपर आसान हो सके। इस उद्देश्य से इन्होंने जो है पुस्तक का ये वितरण किया है। इसमें आप उनके सभी नेताओं की आप फोटो देख सकते हैं। कमलेश त्रिपाठी का स्वभाव और उनका काम ऐसा रहा है कि वार्ड 76 का एक परिवार, एक बच्चा, बूढ़ा और नौजवान, हर आदमी उन्हें शक्ल से पहचानता है। और यही कारण है कि कोरोना काल में उनकी सेवा को देखते हुए लोगों ने उन्हें उत्साहित किया कि आप जैसा एक सेवाभावी व्यक्ति हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का नगर सेवक होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अगर आपने कोई भी पद पर ना रहते हुए अगर आपने हम लोगों की इतनी सेवा की है तो क्यों न आप नगर सेवक का चुनाव लड़ें। और हमारे क्षेत्र की जनता, हम सब लोग ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि आपको नगर सेवक चुन करके लाएंगे। आपकी एक निष्पक्ष छवि और निर्विवाद चेहरा
और निश्चल स्वभाव ही आपके लोगों को साथ में जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हंसते हुए किसी भी प्रकार की बीमारी लेकर के अगर कोई इनके क्लिनिक में आता है तो उसे तुरंत का तुरंत जो है हौसला बढ़ाते हैं, उसका अच्छे से बातचीत करना, उसके दुख सुख को सुनना। और इस तरह से लोग कहते हैं कि कमलेश त्रिपाठी के पास जाने से उनकी आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि रोगी को किसी भी प्रकार का वो देखना नहीं चाहते कि वो परेशान रहे या किसी तरह से उसको किसी प्रकार की परेशानी का सामना, वो हंसते मुस्कुराते हुए उसके बीमारी का इलाज करते हैं। तो यही कारण है कि 76 की जनता जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का उन्होंने जो है पुस्तक वितरण किया है। 500 तो इन्होंने कूपन बांटा था, जो हर कूपन के साथ में 3 बुक दी गई है। और कम से कम 200 बच्चे ऐसे थे जो बिना कूपन के आए और उन्हें भी निराश नहीं किया गया। उन्होंने बिना कूपन वाले बच्चे को भी 2-2 बुक दिया है, जो छोटा है उसे 1 बुक दिया है, जिसकी जैसी ज़रूरत रही है बच्चे की, उस तरह से इन्होंने हर बच्चे को अपने हाथों से एक अभिभावक को शक्ल से पहचानते हुए, उसके घर को पहचानते हुए उन्होंने जो है एक आदमी को अपने हाथ से उन्होंने जो है ये पुस्तक का वितरण किया है। यहाँ तक कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे और अभिभावक आए और इन्होंने उन्हें भी जो है बुक दिया, और जो नहीं मिल पाया है, जिन्हें इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अगला कार्यक्रम आयोजित करेंगे और आपको वहाँ पर बुलाएंगे। ऐसे में इनके जो मेन कार्यकर्ता हैं, उनमें जो है नगर सेविका उज्ज्वला मोटक जो है 76 की, वो आकर के यहाँ पर मुख्य मेहमान की भूमिका निभाई। उनके कार्यकर्ताओं में सपन चौधरी, रमन झा, अवधू सालकर, सुनील मिस्किन, आनंद ठाकुर, अनंत परब, प्रदीप गांगड़, सोनू ठाकुर, प्रतीक जोशी, संतोष उपाध्याय और प्रमोद पांडे जैसे लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। और यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही मजा हुआ सामाजिक चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की ना कोई भगदड़ हो, ना कोई अनियमितता हो। एक आदमी से एक बच्चे से कूपन लिया और उसके हाथों में उसको पुस्तक सौंपी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे खचाखच भरे हुए हाल को अब धीरे धीरे खाली होता हुआ देखा जा रहा है। और इस तरह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन को मनाने के लिए कमलेश त्रिपाठी ने एक नई पहल की, और ये उनके समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी है जिसे आप देख रहे हैं। और बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो समर्पण से और तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं, और ये सोचते हुए कि डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी अगर हमारे क्षेत्र के नगर सेवक चुने जाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर वंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।